एक खूबसूरत सुबह थी। सूरज की पहली किरणें जादावई जंगल के दरख्तों से खेल रही थीं। नन्ही फोक्सी, जो एक होशियार और जस्तजू करने वाली लोमड़ी थी, जंगल के कोने में खेल रही थी। अचानक इसे एक पुरस्कार सी आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने मदद के लिए पुकारा हो। फोक्सी ने फौरन आवाज की समत दौड़ लगा दी। रास्ते में इसे एक पुराना दरख्त मिला, जिसके तने पर एक अजीब सी अलामत बनी हुई थी। फोक्सी ने अपने पंजे से उसे साफ किया और तभी जमीन हिलने लगी। जमीन के नीचे से एक पोशीदा दरवाजा खुला। फोक्सी ने गहरी सांस ली और नीचे उतर गई। सीढ़ियां तारीकी में गुम थीं, लेकिन नीली रोशनी उसके रास्ते को रोशन कर रही थी। नीचे एक नया ही जंगल था और रोशन फूल, बोलने वाले दरख्त और एक छोटी परी जिसका नाम लिम था। लिम ने फोक्सी को बताया कि पूरा जादावई जंगल खतरे में है, क्योंकि काला धुआं सब कुछ निगल रहा है। फोक्सी और लिम ने जंगल के मरकज की तरफ सफर शुरू किया। रास्ते में उन्हें एक काला धुआं मिला जो सब्जे को सिया कर रहा था। फोक्सी ने अपनी दम से हुआ में चक्कर लगाया और धुआं थोड़ा सा हटा, लेकिन कुछ बड़ा करना पड़ेगा। लिम ने बताया कि सिर्फ रोशनी का फूल इस अंधेरे को खत्म कर सकता है, जो जंगल के कदीम तरीन दरख्त पर खिलता है, वक्त का दरख्त। लेकिन इस दरख्त की हिफाजत एक पहरादार सांप करता है। सांप ने फोक्सी से 3 सवालात किए। दोस्ती क्या है, खौफ क्या है और रोशनी कहाँ है? फोक्सी ने सच दिल से जवाब दिया और सांप ने मुस्कुराकर उन्हें फूल दे दिया। फोक्सी ने रोशनी के फूल को धुएं की तरफ किया। जैसे ही रोशनी फैली, पूरा जंगल जगमगा उठा। दरख्त दोबारा हरे हो गए, जानवर खुशी से उछलने लगे और लिम ने फोक्सी को और रोशनी की दोस्त का खिताब दिया। जादावई दरवाजा दोबारा खुला। फोक्सी वापस अपने कोने में आ गई, मगर अब वो पहले जैसी ना रही। वो जानती थी कि छोटी सी लोमड़ी भी बड़ा काम कर सकती। फोक्सी ने आसमान की तरफ देखा। एक सितारा इसकी तरफ झपका जैसे शुक्रिया कह रहा हो। फोक्सी मुस्कुराई और सुर्ख पत्तों वाले दरख्त के नीचे सो गई।